क्योंकि आप महान, आपकी महानता का हम वर्णन कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी प्रभु अपने होठों से आपको धन्य कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, और जितनी बड़ाई हम कर सकते हैं उतनी आपकी बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हमारी ज़िंदगी को बदलता है, हमें नई सृष्टि बनाता है, और हमारा जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित होता जाता है, क्योंकि आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें पापों से छुटकारा दिया और साथ में पवित्र आत्मा दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और आपके पुत्र के सदृश परिवर्तित हों और हमारा स्वभाव आपकी योजना और इच्छा के अंतर्गत परिवर्तित होकर नया होता है, जैसे आपका स्वभाव वैसा था, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 84 के लिए। और इस विषय पे जाने से पहले सबसे पहले मेरे साथ पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 24 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। यहाँ पे जो खतरनाक पॉइंट मुझे दिखता है, वो मुझे खतरनाक पॉइंट दिखता है कि यहाँ तक कि चुने हुओं को भी भरमा दें। यानी इंग्लिश में इसको पढ़ो, इंग्लिश में तो और क्लियर आएगा। फॉर फॉल्स क्राइस्ट, पहली चीज प्लूरल है जी। And false prophets will arise and they will show great signs and wonders. They will show, ठीक, so as to deceive and lead astray if possible even the elect God's chosen ones. Who is God's chosen ones? यहाँ से हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जब हमने उस पर विश्वास किया, we are also chosen generation, we are also chosen ones। क्या वो महत्व नहीं है? हमेशा जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, पवित्र आत्मा का रोशनी आपको तभी मिलेगी जब आप उसको अपने ऊपर लागू करके पढ़ें। ये चुने हुए में से मैं तो नहीं हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इंसान की गलती बताते हैं, द वर्क ऑफ द फ्लैश। हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं तो हम दूसरों को फोकस करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। यही तो शैतान खेल करता है, आपको दूसरों को दोषी दिखाएगा कि ये दोषी है, ये दोषी है, ये दोषी है, ये दोषी है। और आपको मालूम नए नियम में लिखा हुआ है, रोमियो 2 अध्याय में पढ़ लीजिएगा, उसकी शुरुआत है, हे दोष लगाने वाले तो कोई क्यों ना हो, तू बचेगा। क्योंकि जब आप दोष लगाते हैं, यही तो शास्त्री फरीसी भी करते थे, उनके नेचर में क्या था, दोष लगाना। वो एक उंगली जब आप दूसरे की तरफ करते तो 3 उंगली। कभी भी आप वचन को सुने और वचन को पढ़ें, सुनते और पढ़ते समय जो पॉइंट्स वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो टच कर रहे हैं, अपने ऊपर पहले डालें। ये 2-edged sword का मतलब ये कि सबसे पहले वो अपने आप को काटें। अगर आपका इंटेंशन और आपके पर्पस और थॉट्स क्लियर होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड, तभी वो चीज़ दूसरों पर लागू की जा सकती। तब आपकी बात दूसरे सुनने को तैयार होंगे, जब आप अपने आप को उस चीज को करेक्ट कर लें। ये चूजन वंस कौन है? उद्धार पाए हुए लोग। इसका मतलब ये जो झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, इनसे खतरा जनरल लोगों को तो आप समझ लीजिए वो तो घास भूस की भूसे की तरह उड़ा देते हैं।
लेकिन इसमें जो पॉइंट आ रहा है, इफ पॉसिबल द चोजन वंस, हम कौन से सेक्शन में? अगर हम दूसरे सेक्शन में तो हम तो वैसे ही चले जाएंगे बेभाव के, लेकिन अगर हम चोजन वंस में हैं तो हमारे लिए चैलेंज है ये। और ये चैलेंज कब है? आफ्टर द सैल्वेशन। तो हमको पहले रिवाइंड करके ये देखना है कि हमारा सैल्वेशन हुआ है कि नहीं। ठीक, उद्धार क्या चीज़ है, उद्धार को पहले समझना है, क्योंकि उद्धार, मसीह का मतलब क्या है? उद्धार कर्ता, सेवियर। और आपको एक पॉइंट यहाँ पे 3-4 पॉइंट मिलते हैं जहाँ से आपको इतनी यानी जनरल आपको समझ मिल जाती है डिसर्नमेंट के लिए कि फॉल्स क्राइस्ट, प्लूरल है ना, तो क्राइस्ट वर्सेस क्राइस्ट हमारे सामने आने वाला चैलेंज। ट्रू क्राइस्ट इज ओनली वन एंड देयर आर सो मेनी फॉल्स क्राइस्ट। जीसस जब वो आए थे दुनिया में फर्स्ट, तो उनका इंट्रोडक्शन था एज अ प्रॉफिट। तो ट्रू क्राइस्ट इज द ट्रू प्रॉफिट और देयर आर सो मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स। ठीक, तो आपको जो फिगर मिलेगी जिससे आपको ग्रेट डिसेप्शन मिलेगा, वो संसार के लोगों से ग्रेट डिसेप्शन नहीं मिल रहा है। वर्ल्डली सिस्टम में कोई नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी ग्रेट डिसेप्शन है। वहाँ क्या धोखेबाज को क्या, अंधे को क्या आप धोखा दो, वो पहले ही से अंधा, ब्लाइंड को आप कौन सा वो करो। लेकिन जिसको रोशनी मिल गई है वो धोखा खाए, तो ये चैलेंज, दिस इज द ग्रेट चैलेंज, ग्रेट डिसेप्शन एंड ग्रेट चैलेंज। ऐसे 2 पार्ट कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें प्लूरल क्राइस्ट, बहुवचन, और वो भविष्यवक्ता भी ढेर सारे होंगे। दूसरी बात इसमें लिखी है कि वो लोग कुछ दिखाएंगे, बताएंगे नहीं, वो कुछ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वो क्या दिखाएंगे? वो ऐसे चिन्ह चमत्कार करने लगेंगे। अब आपके पास 4 गॉस्पेल है, चारों गॉस्पेल में यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए हैं। ठीक है, जो मिरेकल्स यीशु मसीह ने किए हैं, एग्जैक्टली अगर वैसे ही मिरेकल कर दिया तो आप क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, वो भी मुर्दे को जिला देगा, अब आप बताइए, आप तो तुरंत एनकाउंटर करेंगे, यही करेक्ट? तो चैलेंज बड़ा है, हल्के में ना ले। अब हमको और हम और आप कर क्या सकते हैं? इफ वी आर चूजन वन, हम अपने पॉइंट को पकड़ के रखेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं। वी नीड टू डिसर्न अबाउट ट्रू जीसस, ट्रू स्पिरिट एंड ट्रू गॉस्पेल। 3 तरीके से आप ग्रेट डिसेप्शन में जाएंगे। ट्रू जीसस, फॉल्स क्राइस्ट आएंगे, ट्रू, फिर क्या है? ट्रू स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के धोखे में, डिसेप्शन में जा सकते हैं। और तीसरा है, आप झूठे सुसमाचार में फंस के धोखे में जा सकते हैं। ये ग्रेट डिसेप्शन में ये 3 पॉइंट काम करेंगे, जिसमें से 2 पॉइंट यहाँ पे, 1 पॉइंट तो 2 पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट क्या आ गए? फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब स्पिरिट, प्रोफेसी, विदाउट स्पिरिट प्रोफेसी नहीं होती। तो वो फॉल्स स्पिरिट काम करेगी, फॉल्स क्राइस्ट काम करेंगे। ठीक, और फॉल्स गॉस्पेल लोगों को देंगे। कैसे? साइंस एंड मिरेकल्स आर द गॉस्पेल। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे मिल रही हैं चैप्टर 24 के वर्स 24 में। 3 बातें आपको जो मिल रही, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। ट्रू क्राइस्ट, हिज वर्क्स, यानी गॉस्पेल, गॉस्पेल्स आर द वर्ड्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के काम थे, वो सुसमाचार, वो जो उसने अद्भुत आश्चर्य काम किए, वो गॉस्पेल था, वो ट्रू गॉस्पेल है। उसके बाद है स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट। ठीक, होली स्पिरिट। अब हम आते हैं इसका दूसरा कुरिन्थियों, उसका 11 अध्याय का 4 पद पढ़िए, हिंदी में फिर। यदि कोई तुम्हारे पास आकर पौलुस कलीसिया को इस बात के लिए अवेयर कर रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे,
जिसका प्रचार हमने नहीं किया, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले और या कोई और आत्मा तुमको मिले जो पहले ना मिला जो था, पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए या कोई और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते तो हो। तुम उसे सह लेते हो। यानी हम इन 3 चीजों को सहने की हमारी आदत हो गई। झूठा सुसमाचार, झूठी आत्मा और झूठा मसीह के बारे में हम सुनते हैं तो हम सह लेते हैं, है ना? क्यों सह लेते हैं? नहीं, क्यों सह लेते हैं? एक डर काम करता है। एक डर ये काम करता है, कहीं अगर ये सच हुआ तो। इसका मतलब वी हैव अ लैक ऑफ राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग। यानी टोटल मिला के कर वी आर लैक ऑफ डिसर्नमेंट। हमारे पास परख नहीं। हम मालूम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज क्या है? अरे उनका किया वो जाने, यही तो बोलते हैं। तुमको इसी विचारधारा से ही धोखा मिलेगा, क्योंकि हर चीज को तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से वो अगर सही नहीं है तो तुमने उस चीज को सह लिया, ठीक है, जाने दो। लेकिन अब देखिए इसको, इंग्लिश में पढ़ना बेटा। फॉर you seem readily you seem readily to endure it to endure it if a man comes if a man comes and preaches another Jesus and preaches another Jesus than the one we preached, than the one we preached, or if you receive and if you receive a different spirit from the spirit you once received, from the spirit you once received, or a different gospel or a different gospel from the one you then received, for the क्या? from the one you then received and welcomed, then received and welcomed, you tolerate all that you tolerate all that well enough. है वेल इनफ। बहुत आराम से तुम उस चीज को सह लेते हो, ठीक? क्या ये चुने हुए लोगों की निशानी है? हमको इस चीज में बहुत अवेयर होना है। इसका मतलब वो हमको ऐसे लोगों के द्वारा वो हमारे अंदर लेयर्स बैठाएगा, उस हमारी सहन शक्ति को बार बार चैलेंज करेगा, ठीक? और हमारा इसके प्रति ये चीजें जब हो तो हमें करना क्या चाहिए? हमको राइट यानी ट्रू जीसस को सर्च करना शुरू कर देना चाहिए, ट्रू गॉस्पेल को समझना चाहिए और ट्रू स्पिरिट के अनुसार चलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम इनको सहते सहते एक दिन हम इन्हीं के कब्जे में चले जाते, वो हमको शून्य करते हैं। और ये चीज हमको चैलेंज कर रही है टू प्रोसीड टू द ट्रुथ, सत्य की ओर खड़े हो जाओ। और हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। जब हमारे सामने फॉल्स चीज़ आ रही है और हमको चैलेंज कर रही है तो हमको ट्रुथ के लिए खड़े हो जाना चाहिए, ठीक? पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। Salvation comes in our life through the gospel. पॉइंट नोट कर लिया। ये पॉइंट्स हैं जिसका जो हमारे माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सुसमाचार अगर हम मान लीजिए झूठा सुसमाचार आपको सुनाते हैं जो आपको सच्चा लगेगा और आपके दिल को अच्छा भी लगेगा और आप इंटरेस्ट से उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, तो आपको सैल्वेशन मिलेगा। और जब आपको सैल्वेशन नहीं मिलेगा तो आप चुने हुओं की श्रेणी में नहीं आते, ठीक? चैलेंज किसके लिए बड़ा है? चुने हुए लोगों के लिए चैलेंज बड़ा है।
जो चुने हुए नहीं उनके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, वो तो वैसे ही चलेंगे। जी, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता उसी है। के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार यदि, अब यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया, बी केयरफुल। यदि उस सुसमाचार को उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया जो था, मैंने, यानी थ्रू पॉलुस, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, स्मरण रखते हो, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। आपका विश्वास कहाँ फेल हो जाएगा? सुसमाचार को चेक करते हो। The first discernment, always remember the true gospel. Gospel by Paul. कहाँ मिलेगा? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, 1 से 4। ठीक, ये है ट्रू गॉस्पल। पहला पॉइंट आपको यही से मिल गया, उद्धार की जड़ है सुसमाचार, और सुसमाचार ही अगर उसने गलत सुना दिया तो आपकी कहानी खत्म। फिर ये मत धोखा खाना कि हम मसीह में। जी, अब इसके आगे क्या है? हो गया ना? इंग्लिश में बेटा पढ़ो 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2। And now, let me remind you, since it seems to have escaped you, brethren, of the gospel, the glad tidings of salvation, which I proclaimed to you, which you welcomed and accepted, and upon which your faith rests, मतलब जिस पर तुम्हारा विश्वास आधारित है। हमारा विश्वास किस पर आधारित है? On the true gospel। जी, and by which you are saved, if you hold fast and keep firmly। इंग्लिश में बहुत क्लियर है। होल्ड फास्ट का मतलब किसी चीज को मजबूती से पकड़े रहना, और कीप फर्मली मतलब उसको दृढ़ता से अंदर रखना। कीप इन योर माइंड, अपने माइंड में उसके प्रति दृढ़ रहना, माइंड में, मेंटली। जी, होल्ड फास्ट एंड कीप फर्मली what I preached to you, यानी उस सुसमाचार को अपने कस के पकड़ लो। होल्ड फास्ट द ट्रू गॉस्पेल एंड कीप फर्मली इन योर माइंड। ये इंटरनल हमारे सोल पार्ट में, और इसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो उद्धार के सुसमाचार से बिल्कुल भी दाएं बाएं मत होना, क्योंकि सुसमाचार, झूठा सुसमाचार तुमको खुश कर देगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के 2 पॉइंट बताते हो, व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक, हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें ये 3 पॉइंट हमारे जीवन में दृढ़ होने चाहिए, केवल माइंड में नहीं, लाइफ में। ठीक, हमारा जीवन परिवर्तित होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप धोखा ना खाएं। डिसर्नमेंट तभी मिलेगी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? उसने कहा था, जो कोई मेरी इन बातों के अनुसार चलेगा वो इन सब बातों को समझ जाएगा, वो ट्रुथ को समझेगा भी, और ट्रुथ पे चलेगा तभी उसको समझ में आएगा व्हाट इज ट्रुथ। तो फॉल्सहुड आपको क्लियर होता रहेगा। लेकिन चूंकि इसमें एक पॉइंट यीशु मसीह ने बोला है कि हो सके तो चुने हुए को भरमा देगा, तो ये बहुत भयानक पॉइंट है। तो कई बार चुने हुए लोग इतने घमंड में आ जाते हैं, इतने घमंड में, और शैतान मालूम क्या करता, कोशिश यही करता किसी तरह इसके अंदर घमंड आ जाए या ये दोष लगा दे, ये कोई ऐसा काम करे जो मसीही को या उसके मसीह ने नहीं किया है, बस ये वहीं से क्रैक आउट करा दे। आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 अध्याय में 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन 17 में क्या लिखा है? नहीं मालूम। 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दोष हो, परंतु इसलिए कि उद्धार।
तो ना मसीह दोष लगाएगा, अगर वही आत्मा हम में है तो हम दोष लगाएंगे नहीं। ट्रू स्पिरिट होगी, होली स्पिरिट, वो दोष नहीं लगाएगी। हम दोष किस पे लगा सकते हैं? उन गलत कामों पे जो हम खुद कर रहे हैं, उन गलत विचारों पे जो हम खुद कर रहे हैं। करेक्शन कीजिए, आप अपने अंदर से उससे दोष मुक्त होइए, लेकिन आप दूसरे को दोषी मत ठहराइए। डोंट ब्लेम अदर्स। और शैतान आपको दोष लगा के उस रेस से बाहर कर, जहां आपने दूसरों को जांचना शुरू किया आपकी कॉपी जैसे, बाहर कौन होगा रेस से? अब आप ये बताइए कि उसके फंदे से कैसे बचोगे? हम फिजिकल नेचर, फिजिकल माइंड, हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू नहीं कर रहे हैं इस तरह, जब तक हमारी मानसिकता पूरी तरीके से एकदम ऑपोजिट ना हो जाए, तब हम नई सृष्टि करेंगे। जो कोई मसीह में है नई सृष्टि, तब बोला गया मसीह में की वही पहचान है। और जो कोई नई सृष्टि नहीं, वो मसीह में नहीं है। हाँ, प्रोसेस में ज़रूर हो सकते हैं, कोई 5%, कोई 10%, कोई 30%, कोई 60%, इतना यही परसेंटेज बताए गए, लेकिन 100% मसीह में वो है जिसकी पूरी मानसिकता नहीं, वो मानव स्वभाव खत्म। जी, अब हम आते हैं पॉइंट्स। फॉल्स गॉस्पल्स, गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी और गॉस्पेल ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। अक्सर आपने लोगों को ये मानसिकता में देखा होगा कि जो विश्वासी लोग हैं, खासतौर से मसीही विश्वासी, उनका ये मानना है कि अगर हम यीशु मसीह में हैं तो इसका मतलब हम बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, और प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए, और पैसों की घटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब किसी को ये सुसमाचार दिया जाता है कि किसी गरीब के पास जाइए, कहिए तुम चर्च जाओ, प्रभु तुमको आशीष देगा। आशीष का मतलब तुम्हें धनी बना देगा। ये बताइए कितने लोग इस सुसमाचार के अनुसार आ जाएंगे? तो यही गॉस्पेल तो लोगों की भीड़ लगाए हुए है, इसी से तो भीड़ लग रही है। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें हीलिंग भी आपकी हेल्थ एंड वेल्थ है, तो यहाँ पे हीलिंग मीटिंग्स भी होती रहेंगी, और आपको ये बोला जाएगा कि दो, प्रभु तुम्हें देगा। हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल। इसकी और गहराई में हम लोग आगे जाएंगे, ये तो अभी हम आपको मेजर पॉइंट्स बता रहे हैं। ये आपके थॉट में, हम मसीह में हैं तो गरीब नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बताइए कि पुराने नियम में जब प्रोफेटिकली ये बोला गया था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा, तो यीशु मसीह को अभिषेक किया गया था कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। किसको? तो वहां पे कंगाल का मतलब क्या है? और जब यीशु मसीह आया, उसने इस काम को शुरू किया, तो उसने अपने चेलों से कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। कठिन नहीं बोला, असंभव बोला था, इम्पॉसिबल। तब बताइए इस गॉस्पेल से तो फिर ये सारा का सारा उल्टा हो गया। धनवान का स्वर्ग के राज्य में इम्पॉसिबल लिखा है, कठिन नहीं लिखा है। अब ये बताइए स्वर्ग के राज्य में धनी जा नहीं सकता, और आप मसीह में कहते धन के बिना हम मसीही नहीं। कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है ना, गॉस्पेल गलत है। हाँ, किसी आपने गलत गॉस्पेल ज्वाइन किया है। आप कलीसिया में क्यों आए? फॉल्स गॉस्पेल। आपको जिस कलीसिया में आप जाते हैं आपको फॉल्स गॉस्पेल मिल गया, वहाँ भीड़ लग गई, और आप कहते हैं हमारे यहाँ तो इतने लोग आते हैं। वहाँ लोगों की संख्या पे आप घमंड कर रहे हैं, और शैतान को क्या कराना है? घमंडी तो कराना, क्योंकि घमंड के कारण वो गिराएगा, वो आपको भी घमंड में ले आएगा, आप भी गिर जाओगे। तो बहुत आसानी से गिराता है, बहुत ये उसके वो हमारे स्वभाव का फायदा उठाता है। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 8 से 11 पढ़िए। जब यीशु मसीह टेम्पटेशन में था, टेम्पटेशन का मतलब क्या? अट्रैक्शन। हमने बताई थी इसकी परिभाषा, अट्रैक्शन। ये वाला गॉस्पेल जो है, ये गॉस्पेल ऑफ अट्रैक्शन है। ये वाला गॉस्पेल आप सुनेंगे तो आपको अट्रैक्ट कर लेगा। अरे यार, आपको प्रभु के लिए ऐसे सच्ची तरीके से भेंट नहीं करती, उस समय आपको अगर ये पता चल गया प्रभु को तो देंगे तो कितना देंगे? इस आधार में बताइएगा, सच बताइएगा, बिल्कुल अपने दिल की बात।
बिना झिझक के, ज्यादा से ज्यादा दे, प्रभु देगा। आपने दिया क्यों? लालच में। जी। फिर इब्लीस उसे किसे? यीशु मसीह को। कौन ले गया? इब्लीस। इब्लीस मालूम है शैतान का बहुत पुराना नाम है, ये उर्दू वर्ड है इब्लीस। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव। वैभव कौन? हमारे तो हिंदुस्तान में नाम होता है वैभव। हमको इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से वैभव कहेंगे अरे हमको दिखाते हैं। उसने यानी वो दिखाया। वैभव को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वैभव को? भव्यता, शान और शौकत, रॉयल्टी, आलीशान चीजें, ये सब मैं तुझे दूंगा। राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यानी शैतान यीशु मसीह से बात कर रहा है। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, एक कंडीशन लगा रहा बस, कह रहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर ले तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। कंडीशन देखिएगा, सारा राज्य और वैभव मैं तुझे दूंगा। किस किस कंडीशन पे? अगर तू मेरी आराधना कर। ठीक, अब आप फॉल्स गॉस्पेल सुनिए। अगर तुम प्रभु की आराधना करोगे तो तुमको आशीष मिलेगी। यही तो है, यही तो है। तो आराधना क्यों करोगे? आशीष मिलेगी। अब बताइए कितने लोग इसमें जुड़ जाएंगे? तो ये बताइए फिर यीशु मसीह ने ये क्यों कहा था कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अपना सब कुछ छोड़कर आए? यीशु मसीह ने आशीष का भी वादा। एक धनी व्यक्ति से यीशु मसीह ने कहा, उसने पूछा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा अपना सब माल बेच दे, कंगालों बांट दे, मेरे पीछे हो ले। वो उदास क्यों चला गया था? वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं देता था यीशु मसीह। उसकी प्रॉब्लम धन थी जी, और यीशु मसीह को पता था कि इसकी समस्या इसलिए उसने कहा धनी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है। एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर की भी कहानी उसने सुनाई और दोनों का डेस्टिनेशन भी बता दिया कहाँ गया। धनी का स्वर्ग राज्य में बहुत इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं जब ये वाली बात किसी से बोलो तो कहता है इसका मतलब हम लोग गरीब रहे हैं, कंगाल रहे हैं। नहीं, परमेश्वर अगर आप धन से मुंह मोड़ लेंगे ना, जी, उसको आपका धन तो चाहिए ही नहीं। बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी और बढ़ जाएगी। यस, उसको आपका हृदय चाहिए। वो आपका जीवन, आपका हृदय चाहता है, आपका पैसा नहीं। हमारा धन थोड़ी चाहिए। यस, अब्राहम बहुत अमीर आदमी था, दाऊद, सुलेमान, ये सब अमीर लोग थे। आप एग्जाम्पल्स देखिए। परमेश्वर धन के कारण तुम्हारी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा और न धन के लालच से तुम्हें आकर्षित करता है। परमेश्वर तुम्हें जीवन के लिए आकर्षित कर रहा है। जीवन पाना चाहते हो और लोग जीवन नहीं पाना चाहते, धन पाना चाहते। इसलिए प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल में कौन लोग जाते हैं? लालची लोग। ये क्यों रखा गया ये वाला पाठ? हाँ, ये छटनी के लिए रखा गया है। सच्चे लोग सच्चाई की तरफ जाएंगे और बाकी सब इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। जहाँ गुड़ होगा वहीं चीटे लगेंगे, तो ये गुड़ रख तो चीटे इधर चले जाएंगे, हम लोग इधर सुरक्षित। जी, यीशु मसीह तब यीशु ने उसको जवाब दिया, हे शैतान दूर हो जा। देखिए यीशु मसीह अब शैतान से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है और ना बाइबल से बात कर रहा है, अब वचन से बात भी नहीं कर रहा है। जब शैतान प्रलोभन देने के लिए आता है तब हमको क्या करना चाहिए? हे शैतान, उसने रिब्यूक जब हड़का दिया, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। देखिए फिर उसने वर्ड लेकर आया, रिटन वर्ड से बात कर रहा है यीशु मसीह। कह रहा लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल पे बहुत जोर दीजिए, और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और उसके बाद क्या हुआ? स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। अरे शैतान जब चला जाता तब कौन आता है? स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, है ना? स्वर्गदूतों को उसने बुलाया नहीं था। शैतान जाता, स्वर्गदूत आ जाता।
और शैतान आता स्वर्ग चले जाते हैं। इसके बाद लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 4 अध्याय का 5 से 8 तक पढ़िए। तब शैतान उसे ले गया देखिए यही चीज लूका में भी है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में और देखिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहा है, पवित्र आत्मा के सिखाए से चल रहा है, और फिर भी शैतान उसको ले गया। सीखने वाली चीज़ है। जब आप पवित्र आत्मा से बिल्कुल मैच्योर, परिपूर्ण, फुली मैच्योर, तभी शैतान के चैलेंजेस आपके पास ज़्यादा होते हैं। जब आप इमेच्योर हैं तो शैतान को एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं। भाई लड़ना किससे पड़ेगा? एक व्यक्ति, एक नागरिक खड़ा है, सेना उससे लड़ेगी दुश्मन की, या एक दुश्मन की सेना खड़ी उससे लड़ेगी? एक आदमी से लड़ो। नहीं, एक नागरिक खड़ा हुआ है, दुश्मन देश की सेना उस नागरिक से लड़ेगी, उस नागरिक से लड़के उसको क्या मिलेगा? एक निहत्थे नागरिक से। लेकिन अगर यहाँ पर दुश्मन की सेना के सामने हमारी सेना खड़ी है, तब बराबर की लड़ाई मानी जाएगी ना। तो शैतान भी बराबर का व्यक्ति ढूंढता लड़ेगा। इसलिए वो यीशु मसीह को बार बार इस बात से एड्रेस कर रहा, अगर तू खुदा का बेटा। क्या शैतान को नहीं मालूम था कि वो खुदा का बेटा? 100% मालूम था, लेकिन उसको प्रोवोक करने के लिए बोल रहा था। उसको ऐसा, जैसे आप किसी को तंज मारते हैं ना, तंज का मतलब समझते हैं ना, टॉन्ट कसना। वो टॉन्टिंग वे में उसको बोलता था ताकि ये खिसिया के कुछ ऐसा गलत कर दे स्वभाव से, और मेरे चैलेंज को रिसीव कर ले, बस कि बदले में कुछ ऐसी कार्रवाई करे जिससे ये फेल हो जाए। ये उसकी टैक्टिक। बच्चों में छोटे बच्चों को भी करते हैं, किसी को कुछ नहीं आता होता है, हाँ। बच्चे को कहते हैं इसको आता नहीं है, इसको आता नहीं, तो हाँ। वो झट से बोल देता है कि इसको आता है। कहते चले झाड़ पे चढ़ा। हाँ, प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक करते हैं। Satan is always provoke a spiritually mature persons. उनको प्रोवोक करता है जी। अब देखिए शैतान उसको ले गया और उसको पल भर में और पल भर में, देखिए पल भर में पूरी दुनिया कैसे घुमाता है शैतान। सिर्फ आपको जैसे उसने उससे स्त्री से बात करी थी, पल भर में उसने दिखा दिया था कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। वो पल भर में उसने सारा जगत के सारे राज्य दिखाए जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर है। इसका मतलब शैतान अपनी इच्छा से बांटता है, जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। हाँ, सेटन अपने चुने हुए लोगों को वो चीजें देता है, जिनको चाहता है उनको दे देता है। ठीक, आगे। इसलिए यदि तुम मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने पिता को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इंग्लिश में आ जाओ बेटा, ये लूका वाला इंग्लिश में पढ़ो। Then the devil took him up Then the devil took him up to a high mountain. to a high mountain. अब यहाँ पर एक बात और देखिए, Then the devil took him up on the high mountain, यानी वो आपको इतनी ऊंचा उठा देगा बातचीत से, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तुम्हारे बराबर कोई नहीं। ये पंप अप करना है ना, किसी को इतनी तारीफ करे, अरे तुम्हारे जैसा कोई नहीं। चापलूसी भी बोल सकते हैं आप इसको जी। And showed him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time, in the twinkling of an eye. यानी पलक झपकते उसने सब कुछ दिखा दिया। पलक झपकते, इसका मतलब उसने सब कुछ विजन, यानी शैतान बहुत तगड़ा विजन देता है, स्पिरिचुअल विजन। स्पिरिचुअल डिसेप्शन कैसे देता है? स्पिरिचुअल विजन से। पॉइंट्स पकड़ते जाइएगा जी। And he said to him, to you I will give all this power and authority, I will give all this power and authority and their glory, and their glory, all their magnificence,
all their magnificence, excellence, excellence, यही है वैभव जी, preeminence, preeminence, dignity, dignity and grace. and grace. For it has been turned over to me, For it has been turned over to me, and I give it and I give it to whomever I will. to whomever I will. Therefore, if you will do homage if you will do homage to and worship me, and worship me. just once, शैतान की एक ही इच्छा है, he needs worship. वो अपनी आराधना चाहता है। और आप ये बताइए परमेश्वर और शैतान में कैसे अंतर करेंगे? क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का सा रूप धारण करता है, ये लूसीफर स्वर्गदूत ही है। तो यीशु मसीह ने इसको वर्शिप क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सिखाए से चल रहा था, अंडर द कंट्रोल एंड मोटिवेटेड बाय द होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई जीसस रिकॉग्नाइज्ड सैटन। हमको क्या करना है? टोटली कंट्रोल्ड एंड मोटिवेटेड बाय द होली स्पिरिट। तो सबसे पहली बात, आप शैतान को पहचान तो सकते हैं, लेकिन उसका सामना करने के लिए यीशु मसीह ने सामना किया है और रिटन वर्ड के आधार पर सामना किया है। ये 2 पॉइंट अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। Therefore, if you will do homage to if you will do homage to and worship me, just once, एक बार मेरी आराधना करते जी, it shall all be yours. It shall all be yours, ये सब तेरा हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं यीशु मसीह के माइंड में क्या था। जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 अध्याय में जब मनुष्य को बनाया था, तो सबसे पहला उसने अपने पुत्र को उत्पन्न किया था आत्मा में। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26-27 पद जो है, और उसने उसे सारी सृष्टि का मालिक बना दिया था। इसीलिए कलोसियों में लिखा है कि वो इस सृष्टि में पहलौठा और सब चीजों का अधिकारी। ओनर से वो कह रहा है मेरी वर्शिप करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। जीसस इज द रियल ओनर, और उसको वो लालच दे रहा। अब आप मसीह में हैं, तो हम सब मसीह में परमेश्वर की संतान हैं, तो वी आर इज इक्वल टू को-हायरर, मींस वी आर आल्सो द ओनर ऑफ ऑल थिंग्स। और ओनर को कोई कहे कि तुम मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तो ओनर कैसे? ओनर तो ओनर है, उसके पास सब कुछ है, तुम रखे रहो, एक दिन आएगा वो हमारा हो जाएगा, हम क्लेम करके लेंगे। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? उससे जाके लड़ाई झगड़े से अपना प्रॉपर्टी खाली करा पाएंगे? कानून क्या कहता है? क्लेम करो, प्रोसीडिंग्स में जाओ, आपको अपनी ही प्रॉपर्टी का मालिक होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। और जब आप वहाँ पर प्रोसीडिंग में आप साबित हो जाएगा कि आप ही यू आर द रियल ओनर, तो जजमेंट हो जाएगा कि इनकी प्रॉपर्टी इनको दे, है ना। यीशु मसीह ने इसलिए उसको वर्शिप नहीं की क्योंकि वो तो ओरिजिनल रियल ओनर था। ठीक, ओनर्स कभी भी झुकते नहीं। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। द पावर ऑफ सैल्वेशन इज इन द ट्रू गॉस्पल। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि और हर एक विश्वास करने वाले के किस के लिए? हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। काहे के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है? उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो इसका मतलब ट्रू गॉस्पल जो है उसमें पावर ऑफ सैल्वेशन है, इनहेरेंट पावर काम कर रही है। आपको उद्धार पाने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ उसको रिसीव करना है और उसको बिलीव करना है। हालेलुया। ट्रू गॉस्पल की पावर देखिए। ट्रू गॉस्पल इज क्राइस्ट सेंटर्ड। जो सच्चा सुसमाचार है
वो मनी सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, हेल्थ सेंटर्ड नहीं है, वो है क्राइस्ट सेंटर्ड। उसमें क्राइस्ट मुख्य सब्जेक्ट है ट्रू गॉस्पेल में। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 पद पढ़िए, फिर 24। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्ता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। उसके बाद 24, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, रोमन्स 1:16, द पावर ऑफ द ट्रू गॉस्पेल। For I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel. Good news of Christ. Good news of Christ. Good news of prosperity नहीं है, good news of healing नहीं है, good news of Christ जी। For it is God's power. For it is God's power Working unto salvation. working unto salvation For deliverance from eternal death. from deliverance from eternal death To everyone to everyone who believes with a personal trust. who believes with the personal trust। अपनी इच्छा से जब कोई उसको विश्वास करता है, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं और किसी के प्रलोभन से नहीं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उसे ग्रहण करता है। And the confident surrender. एंड द कॉन्फिडेंट सरेंडर यानी पूरे इत्मीनान के साथ अपने आप को समर्पित कर देता है जी। And firm reliance. एंड फर्म रिलायंस To the Jew first. टू द ज्यू फर्स्ट And also to the Greek. एंड ऑल्सो टू द ग्रीक, यानी चाहे तो वो यहूदी हो या अन्य जाति, दोनों के लिए ये चीज है और कॉमन वे है। बिल्कुल, अब समझ में आया ट्रू गॉस्पेल पावर। इसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to For 20। the story and message of the cross For the story and the message of the cross is sheer absurdity is sheer absurdity and folly to those and folly to those who are perishing who are perishing and on their way to perdition, and on their way to perdition, but to us who are being saved, who are being saved, it is the manifestation it is the manifestation of the power of God. of the power of God. Crucifixion, the story and message of the cross is the manifestation of the power of God. G 24. But to those who are called, But to those who are called, whether Jew or Greek, whether Jew or Greek, Gentile, Christ is the power of God Christ is the power of God and the wisdom of God. and the wisdom of God. अब इन दो चीजों की कोई तोड़ नहीं है। We receive salvation in Christ through repentance and faith. This means, इसका मतलब होता है turning away from sinful ways, इसी को repentance बोलते हैं। और फिर है and turning to God means faith. There are two turnings. उद्धार के में जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं सच्चा और सच्चाई से काम करते हैं इस काम को, हमारे जीवन में दो टर्निंग है। पहली टर्निंग है हर गलत रास्ते से, हर फॉल्स सिटी से, हर मिथ्या मार्ग से अपने आप को अलग करना, ये रिपेंटेंस है। हम नहीं जाएंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ऐसा नहीं, हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इसको बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद टर्निंग टू गॉड फेथ, और दूसरा टर्निंग है हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। एक टर्निंग हम इधर से मुड़ रहे हैं और एक टर्निंग हम इधर को मुड़ रहे हैं। तो इधर से मुड़ना है, गलत रास्ते से मुड़ना है और सही रास्ते पे मुड़ना है। टू टर्निंग्स है, ये हमेशा याद रखिएगा। ट्रस्टिंग इन क्राइस्ट और मसीह में भरोसा करना। तो जब आप ये दो टर्निंग होगी तब आप ट्रस्टिंग इन क्राइस्ट, तब आपका मसीह में भरोसा आएगा। इसके लिए पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 से 14 कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यही तो पावर है, तुरंत काम करती है। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयान हमारी मीरास का बयाना है और उसकी महिमा की स्तुति हो। उसकी महिमा की स्तुति हो। इंग्लिश। So that So that we we who first hoped in Christ, who first hoped in Christ, who first put our confidence in Him, who first put our confidence put in our confidence in Him, have been destined have been destined and appointed to live and appointed to live for the praise of His glory. for the praise of His glory. In Him, In Him, you also, you also, who have heard the word of truth, who have heard the word of truth, the glad tidings, the glad tidings, gospel of your salvation, gospel of your salvation, and has believed in and has believed in and adhered to and adhered to and relied on and Him, relied on Him, was stamped with the seal were of stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. the long promised Holy Spirit. That Spirit That Spirit is the guarantee of our inheritance, is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the first fruits, the pledge and foretaste, the pledge and foretaste, and the down payment on our heritage and the down payment on our heritage in anticipation of its full redemption its full redemption and are acquiring complete possession of it complete possession of it to the praise of His glory. to the praise of His glory. यानी आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि वो उद्धार का काम आपके जीवन में पूरा करे। ये है इसका सिंपल चीज। अब इसके बाद आते हैं, ट्रू गॉस्पेल इज सेवियर सेंटर्ड नॉट सेल्फ सेंटर्ड। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। This is salvation is the gift of God, not the work, not depend on our works. righteousness of man. हाँ, righteous हमारी सेल्फ राइचसनेस ऑफ मैन पर डिपेंड नहीं है, इसीलिए ये सेवियर सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जी। और ना कर्मों के कारण और ना कर्मों के कारण है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड की उसने ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जहां पर आप घमंड करें या कोई ऐसी गलती करें जिससे ये आप स्लिप कर जाए। इंग्लिश। For it is by free grace, For it is by free grace, God's unmerited favor, that you are saved, delivered from judgment, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation through your faith. And this salvation is not of yourselves, is not of yourselves, of your own doing. It came not through your own It striving, came not through your own striving, but it is the gift of God. but it is the gift of God, Not because of works, not because of works, not the fulfillment of not the fulfillment of the law's demand, the law's demand, lest any man should boast. any man should boast. It is not the result of It is not the result of what anyone can possibly do. what anyone can possibly do. So no one can pride himself in No, so no one can pride himself in it or take glory to himself. and take glory to himself. कोई इसमें महिमा नहीं ले सकता, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से फ्री गिफ्ट हमको दिया जा रहा है, पैकेज है ये। Salvation means born from God. सिंपली प्यार है। उद्धार का मतलब क्या है? परमेश्वर से उत्पन्न हो जाना। ये है सिंपल मीनिंग। पहला पत्रस पहला अध्याय 21 से 23 पर। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया। ये कहाँ पढ़ रही है? नहीं है। हाँ, एक अध्याय 21 से 23। जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर
उस पर जो उस फिर से जो पढ़िए, उसके द्वारा जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर यानी सच्चे सुसमाचार के द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हो, हाँ, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट रीति के निमित्त निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बॉर्न अगेन हम कैसे हुए? परमेश्वर के जीवते और यानी अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, उस वचन के द्वारा। और वो वचन हमको कहाँ मिलता है? गॉस्पेल कहाँ मिलता है? इन द वर्ड ऑफ गॉड। ट्रू गॉस्पेल इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। ये चिन्ह और चमत्कार में ट्रू गॉस्पेल नहीं मिलेगा। यहाँ धोखा हो सकता है, लेकिन वर्ड में धोखा नहीं होगा। तो हमारा फोकस रिटन वर्ड पे हमेशा हो, चमत्कारों पे नमस्कार ना करें। जी, इसका 25 पद पढ़ दीजिए। परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, ये बिल्कुल क्लियर आ गया। But the word of the Lord, but the word of the Lord, divine instruction यानी teachings of Jesus Christ की बात कर रहा है। जी, the gospel endures forever, and this word is the good news which was preached to you। हाँ, आगे, अरे 21 से 23. Through him you believe in, adhere to, rely on God, who raised him up from the dead, and gave him honor and glory, so that your faith and your hope are centered and rest in God, since by your obedience to the truth, through the Holy Spirit, you have purified your hearts for the sincere affection of the brethren. See that you loved one another fervently from a pure heart. You have been regenerated. यानी नया जन्म, born again, not from a mortal origin, seed, sperm, but one that is immortal, by the ever living and lasting word of God. Word became flesh. His name is Jesus Christ. और उसी के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से उस नए जन्म को प्राप्त करते हैं, विश्वास करके, जिसके द्वारा उसने उसको जीवित इसलिए किया ताकि हम भी नए जीवन में जाएं। ये वर्ड को मत छोड़िएगा, वर्ड ऑफ गॉड को मत छोड़िएगा। जी, अब इसके बाद अब 25 पढ़ो। But the word of the Lord, divine
इंस्ट्रक्शन, ये टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है. the gospel The gospel endures forever. forever, And this word and this word is the good news is the good news which was preached to you. which was preached to you. ये वाले को पकड़े रहना. इसके बाद है after salvation every spiritual child needs spiritual milk to grow spiritual in spiritual life. पहला पत्रस 2 अध्याय उसका पहला दूसरा पद. इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान. इसका मतलब नया जन्म क्या है? ये एक अनुभव है. इस अनुभव को प्राप्त करो तो बच्चों के समान बन जाना है ना. स्पिरिचुअली बच्चों के समान बन जाना कि हमको तो कुछ नहीं आता, हमको क्या चाहिए? एक नन्हे बच्चे को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? मिल्क, प्योर मिल्क. तो तुम क्या करो? एक नए बच्चे, न जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो. ये हमारी नीड हो जानी चाहिए टू ग्रो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए. और वो जो हमको उद्धार मिला हुआ है वो तो उद्धार की शुरुआत है. यही तो हमने संडे को बताया था. Ultimate salvation. हाँ, आपको उद्धार कंप्लीट होना है आपके अंदर. तो आपके जीवन में उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ. जब तक आप स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं होंगे तब तक उद्धार कंप्लीट नहीं होता. इंग्लिश. So be done with every trace of wickedness, with every trace of wickedness, depravity, malignity, and all deceit, and insincerity, यानी हर तरीके की धोखे की चीजों से. and insincerity, pretense, hypocrisy, and grudges, envy, jealousy, and slander, and evil speaking of every kind. Like newborn babies, you should crave, thirst for, earnestly desire the pure, unadulterated spiritual milk, that by it you may be nurtured and grow unto completed completed salvation. salvation. जी, अब आपको ये समझ में आया. लेकिन अब after salvation we have a choice of pattern of life according to the flesh or according to the Holy Spirit. गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 7 और 8 पद. हिंदी दली. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. 2 कटनी आपको मिल गई और 2 प्रकार का लाइफ. तो ये स्टार्ट होता आफ्टर सैल्वेशन. वी हैव अ चॉइस ऑफ लाइफ. अब आप फिजिकल लाइफ में जा रहे हैं या आप स्पिरिचुअल लाइफ में जा रहे हैं, ये आपकी चॉइस पे. परमेश्वर ने दबाव कहीं नहीं रखा. कोई लालच नहीं, कुछ नहीं. ट्रूथ में कोई लालच नहीं है. आना हो आओ, ना आना हो ना आओ. आपका झुकाव जिधर होगा आप उधर ही जाओगे. और इसलिए इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो. Let him Do not be deceived. Do not be deceived And deluded. And misled. God will not allow himself. God will not allow himself To be sneered at. Scorned, disdained, or mocked by. Mere pretensions. Or professions. Or by his precepts. Being set aside. He inevitably deludes himself. Who attempts to delude
God. To delude God. For whatever a man sows, For whatever a man sows, that and that only and that only is what he will reap. is what he will reap. For he who sows For he who sows to his own flesh, to his own flesh lower nature, sensuality, will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit from the Spirit reap eternal life. reap eternal life. Thank you Jesus. Thank you Lord. परमपिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचन के लिए और वचन की सच्चाई के लिए, उसके खोले जाने के लिए, उसके स्पष्ट किए जाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपका धन्यवाद करते हैं। और चाहते पिता परमेश्वर, वो समझ हर सच्चे व्यक्ति में हो जिसने वास्तव में उद्धार पाया है, और लोग वास्तविक उद्धार प्राप्त करें, वास्तविक सच्चाई के द्वारा वास्तविक उद्धार मिले, और वो वास्तविक मसीह को जाने, सच्चे मसीह को जो एकमात्र है, और उसी के द्वारा हम सब के जीवन से उसी की महिमा प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए, और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।